हमें मनुष्य शरीर मिला, भगवान ने विवेक बुद्धि और हमें संत समागम करने का समय दिया, भजन करने का समय दिया, पर हम न संत समागम कर रहे हैं न भजन कर रहे हैं, विषयों की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, धर्माचरण की तरफ, तो उसकी वही दुर्गति होगी जो आत्महत्यारे की गति होती है। भजन अभी फिर यही है कि बिना भगवत प्रेमी महात्माओं के शास्त्रों के आंतरिक भाव को नहीं समझा। जो न तरय भव सागर अस समाज नर पाए, सो अति निंदक मंदमत। वो बड़ा निंदनीय है, मंदमती है कि काहे के लिए मनुष्य शरीर मिला कि वो अपने सारे पापों को नष्ट करके और भजन करके भगवान को प्राप्त कर ले। और उसने क्या किया, अब मनुष्य जन्म प्राप्त करके भोगों की बाहुल्यता में, भोगों के भोगने में वो चूक गया कि अधर्माचरण है कि धर्माचरण, बस बहता चला गया। और ऐसे लोग काले कर्मय ईश्वरय मिथ्या दोष लगाए। एक बार जिसने राम नाम बोल दिया, कृष्ण नाम बोल दिया, हरि नाम बोल दिया इसलिए कि मेरा भी कल्याण हो जाए, हम कहते हैं उसकी दुर्गति नहीं हो सकती। एक बार जिन नाम ली हित सो होए अति दिन। वहां वो बात उस पुरुष के लिए कही जाती कि इतना सुंदर मानव दे, इतना सुंदर बुद्धि, इतना सुंदर मार्ग में आप चल सकते हो और आप गंदे मार्ग का अनुसरण, पापाचरण कर रहे हो। समझ पा रहे हैं आप? हाँ, ये ऐसा नहीं। हमारा विश्वास इतना जीवन है, इतना जोर है कि एक बार जिसने राधा बोल दिया है, वकालत वकालत होती है। वकील का जो दाम होता है ना, उसकी बुद्धि की प्रवीणता का होती है। तो हम लोग भगवान के मार्ग के वकील हैं। मुकदमा वकील से ही जीता जाता है। चाहे जितने तुम्हारे सबूत कमजोर हों, अगर वकील जोरदार का है तो मुकदमा जिता देगा। तो हम जो संत महात्मा होते हैं ना, वो भगवान की बात को पकड़ते हैं, भगवान की बात को। भगवान ने कहा कोट विप्र बदला गए जाहू आए शरण, तो वकालत में पकड़ लिया। भगवान ने कहा आप चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, पकड़ लिया, पॉइंट पकड़ लिया। महाराज हम तो बहुत पापी, चिंता मत कर, मेरे पास पॉइंट है, तू आ भगवान के शरण में, कृष्ण कृष्ण बोल, राधा राधा बोल, अब तक जो गलतियां की सुधारने की चेष्टा कर, पक्का तेरा कल्याण हो जाएगा, पक्का तुझे भगवान मिले। ये हम अपने बल से थोड़ी करते हैं। वो जान रहा है, पॉइंट जान रहा है, इसलिए हमारा बल नहीं है, मेरे बल तो प्रभु है। अरे उन्हीं से, उन्हीं के बल से, उन्हीं के बातों से, उन्हीं के नाम से, उन्हीं की लीला कथा से, उन्हीं के चरण बल से ये सब है, उन्हीं से है। तो ये जो पॉइंट हम कह रहे हैं कि एक बार अगर राधा कहा है तो भारी पड़ जाएगा यमराज को हिसाब देना। एक बार जीवन में भगवान नाम लिया है तो ऐसा महामहिमा में नाम अगर किसी के जिह्वा से उच्चारण हो रहा है तो हम उसको ये नहीं कह सकते कि आत्महत्यारे की गति को प्राप्त होगा। समझ रहे ना? हाँ, हमारे पास ऐसे बहुत से ऐतिहासिक उदाहरण भी हैं और हम लोग सब उसी लाइन में हैं, उसी लाइन में हैं। अगर भगवान कृपा न करते, उन्होंने कृपा करके निकाला, ऐसे आप लोगों को भी तो निकाल रहे हैं। यहां तक कौन ला रहा है? बिना हमारी लाडली कृपा के आप वृंदावन में कदम नहीं रख सकते, धाम नहीं आ सकते, यहाँ सामने बैठ के संभाषण नहीं कर सकते। जब भगवान द्रवित होते हैं, प्रभु प्रसन्न होते हैं, तभी अवसर प्राप्त होता है। तो वो जो वहाँ लिखा हुआ है उसका मतलब ऐसा नहीं है कि भजन। और सुनो, गीता जी में भगवान ने कहा मेरा भजन करने वाला अभी भजन शुरू किया और भ्रष्ट हो गया, भजन पूरा नहीं हुआ, तो जानते हो उसकी क्या कोई ऐसी गति नहीं होगी कि बादलों की तरह छिन्न भिन्न हो जाए। श्रीमान कुल वालों के यहाँ उसको जन्म होगा और जन्म होते ही भक्ति का संयोग होगा और जिस भोग से भ्रष्ट हुआ उस भोग की बाहुल्यता होगी और उस भोग को वैराग्य से त्याग करके वो अब अगला जन्म संभाल लेगा। थोड़ा भी भजन हुआ है तो नष्ट होने वाला नहीं है। धर्म कर्म एक अलग चीज है, पुण्य पाप ये अलग चीज है, भजन एक अलग चीज है। भजन का एक भी बीज कभी नाश नहीं होता, भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच कुल उपजय होए संत को संत। एक नाम अगर एक बार का है राधा, तो ये तुम्हें हर समस्या का समाधान देते हुए एक दिन राधा में बना देगा, एक दिन कृष्ण में बना देगा। पूज्य श्री राधा बाबा के वचन कि अगर आपने एक बार कहा राधा कृष्ण तो आपके जीवन की मंगल की नींव रख गई, अब आपका निश्चित मंगल हो जाएगा। ये कोई ऐसा नहीं कि हम भगवान के नाम की महिमा कह रहे हैं, केवल ऐसा ही है, ऐसा ही है। हम लोग अज्ञानी जीव हैं, विश्वास नहीं होता, पर फिर भी विश्वास ना हो कि आग जला देगी क्या,
तो जलाई देगी, उसमें दाई का शक्ति, तुम्हारे विश्वास से क्या उसमें फर्क पड़ेगा। नाम तो एक ऐसा है कि भाव को भाव न खालसहु, नाम जपत मंगल दिस। तो वो बात उपासक के लिए नहीं लिखी है कि उपासना करा भ्रष्ट हुआ तो उसकी दुर्गति हुआ, नहीं। एक भी हमें उदाहरण बताओ। ये हम प्रमाद के लिए नहीं कह रहे, बहुत सावधानी के लिए कह रहे। जगन्नाथ जी की सेवा में जैसे सब पार्षद रहते हैं, तो एक पार्षद का किसी नवीन नवयुवती वैश्या से गलत संबंध हो गया। अब वहां तो सब भोग प्रसाद आता ही रहता है। तो जब प्रधान सेवकों को पता चला कि यह अपवित्र चेष्टा इनके द्वारा, तो उनको बैठाला और कहा, देखो या तो तुम्हें जगन्नाथ जी की सेवा छोड़नी होगी और या फिर वैश्या संग छोड़ना होगा। तो जीव की ये दुर्दशा है कि उन्होंने कह दिया कि जगन्नाथ जी की सेवा छोड़ देंगे, हम उसको नहीं छोड़ सकते। विषय की इतनी प्रबलता होती, पक्का एक तरफ भगवान एक तरफ माया है। हम लोग देखो ना, भगवान का इतना यश गाते हैं, भगवान की महिमा समझते हैं, तो तब महिमा मानी जाए जब त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर आधे पल के लिए भी भगवान को ना भूले, तो हम महिमा जानते हैं। मतलब माया इतनी प्रबल है कि एक क्षण में भगवान को छुड़वा सकती है, एक क्षण में भगवान को छुड़वा सकती है। एक छोटी सी अपनी वो वृत्ति भेज दे तो भगवान का विस्मरण करा देगी। छोड़ दिया जगन्नाथ जी को। अब जो हिस्से में अर्थ आया था वैश्या के, जब हम असत मार्ग में चलते हैं तो हमारे सुकृत नष्ट होते हैं, पुण्य। जब पुण्य नष्ट होते हैं तो आयु श्री कीर्ति सब नष्ट हो जाती है, कीर्ति भी, श्री भी, आयु भी। तो कुछ ही दिनों में उनको भयंकर रोग हुआ और वो मर गए। जब उनका शरीर पूरा हुआ तो देखो, हम तुम्हें बता रहे हैं भगवान का स्वभाव। जगन्नाथ जी ने अपने प्रधान जो पार्षद थे उनसे कहा, सुनो, वो जो पधार गए ना हमारे सेवा में थे, उनका वैसे ही अंत्येष्टिक संस्कार करो जैसे हमारे सेवकों का होता है। बोले, प्रभु उन्होंने आपको त्याग दिया था। बोले, वो त्याग सकते हैं, हमारा स्वभाव नहीं, हमने एक बार जिसे पकड़ लिया उसे त्याग। प्रभु का स्वभाव है। अब हम कैसे कैसे मान ले? अगर थोड़ा भी सेवा बनी, थोड़ा भी भजन हुआ है और उससे गलती हो जाए, तो माता पिता जितने भी विश्व ब्रह्मांड में है, उन सब में जो माता पिता वाला प्यार है ना, वो हमारे प्रभु से है। प्रभु अनंत माताओं जैसा दुलार रखते हैं। ऐसी दुर्गति उनके लिए कही गई जिनको इतना अवसर सुंदर मिला और बिल्कुल भगवान से विमुख होकर बिल्कुल नाना प्रकार के पापाचरण में लगे, वो दुर्गति को प्राप्त हो रहे हैं।